तो दोस्तों, कैसे हो? और बताओ। एक और नया दिन और एक और नया पबजी मैच, जिसमें कि चिकन हो जाता है इस बार काफ़ी दिनों बाद। तो वीडियो अच्छी खासी मिल गई अपलोड करने के लिए। फ़िलहाल हम जा रहे हैं मिलिट्री बेस, क्योंकि मिलिट्री बेस हॉट ड्रॉप था। तो हॉट ड्रॉप जहाँ, हम वहाँ। तो एक या दो स्क्वाड तो मिनिमम आनी चाहिए यहाँ पे। सबसे पहले मैं लैंड करता हूँ। और आते ही मुझे वीएसएस मिल जाती है। और ये देखिए, उस तरफ बंदे कूदे हैं, एक स्क्वाड है। Enemies ahead! तो जल्दी से हम लूट करेंगे और रश करेंगे। बस एक एआर गन मिल जाए पहले। और ये अंतिम में मुझे स्कारल मिलती है, तो मैं जल्दी से उठा लेता हूँ लेवल 2 का बेस्ट। और ये 7 की है, वो एसकेएस में नहीं उठाऊँगा। तो यहाँ मैं यूएमपी उठा लेता हूँ, क्योंकि यूएमपी मुझे जैसी भी हो बट ठीक ठाक लगती है। तो यहाँ मैग पड़ा, मैग उठा लिया मैंने। और अब सीधा बंदों की तरफ रश करेंगे। Form up on me! यहाँ एक बंदा मुझे दिखता है, मैं थोड़ा स्प्रे में देता हूँ उसको यूएमपी का, क्योंकि स्कारल की गोली मुझे वेस्ट नहीं करनी है। और इस तरफ से उसकी तरफ रश करने की कोशिश करता हूँ। और इतने में मेरा नेट ख़राब हो जाता है। तो देखते हैं क्या सीन हो रखे हैं। एक्चुअली नेट का इशू है बहुत, तो उसको सही करना पड़ेगा हमें फ़िलहाल। तो कभी पिंग 100 रहती है, कभी 900 समथिंग। तो ये जस्ट थोड़ा मैंने रीस्टार्ट टाइप मारा है। देखते हैं जिंदा बचेंगे कि नहीं। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई नेट का इशू होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो सब बंदे या तो आपस में ख़त्म हो चुके होंगे या मुझे ही मार दिया होगा। देखते हैं क्या सीन हो रखे हैं। और ये मैं जिंदा बचा हुआ हूँ। और इतने में देखिए हमारे नंबर 3 भाई निपटा दिए गए हैं। तो इसको उन्हीं बंदों ने मारा होगा जो बंदे पीछे की तरफ कूदे थे। तो बड़ा संभल के जाना होगा, क्योंकि वो बंदे पूरा स्क्वाड होगा मेरे हिसाब से। तो मैं धीरे धीरे बढ़ता हूँ सांप बन के, क्योंकि डायरेक्ट जाने में रिस्क है और रिस्क मेरे को लेना नहीं है। तो ये भाई की पेटी पड़ी है, कुछ लूट करूँगा मैं इसमें। इसमें मुझे एकेएम मिल जाती है, तो एकेएम मैं तुरंत ले लूँगा।
मतलब जो बंदे इसको मारे थे उन पे दबा के लूट थी, तो उन्होंने एमओ एकेएम सब छोड़ दिया। इतने में यहाँ पीछे की तरफ गोली चलने लगती है। एक बंदा मुझे देखता है जो बोट की पेटी बना रहा है, तो मैं निकल पड़ता हूँ उसकी पेटी बनाने। ये बंदा किसी स्क्वाड का था, मुझे नहीं मालूम। तो फिलहाल मुझे बंदे को झट से नॉक करता हूँ और इतने में पीछे से मुझे दिखाई पड़ता है वही बंदे हैं जो। इतने में मैं एक और बोट भाई को निपटा देता हूँ। और हमारे एक और बोट भाई, ये इनको भी मैं निपटा देता हूँ। तो मेरे बढ़िया 2 किल यहाँ हो चुके हैं। तीसरा बंदा नॉक पड़ा है, तो उस पर ध्यान ना दे के मैं एनिमी पे ध्यान देता हूँ, जो बंदे सी बिल्डिंग के पास है। तो उन पे बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा लूट कर लेते हैं। इस भाई से मुझे थोड़ा एमओ मिल जाती है, तो एमओ मेरे पास इस समय 7 की दबा के हो गई है। हमारे नंबर 2 भाई वहीं पे हैं, मिलिट्री गली में ही। पता नहीं क्या सीन कर रहे हैं वो। तो प्लान कुछ ऐसा है कि मैं गाड़ी लेके सीधा निकलूँगा नंबर 2 के पास। अरे इस भाई से भी थोड़ा लूट कर ले। और इस भाई पे M4 पड़ी होती है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं सीधा निकलता हूँ यहाँ पे सी बिल्डिंग की तरफ और गाड़ी को लड़ाता हूँ। और मेरे उस तरफ अभी भी गोलियाँ चल रही हैं, तो उसको देखना पड़ेगा कि बंदे क्या सीन कर Form रहे up हैं। on me! और मुझे अभी भी मार आ रहा है इस तरफ से, तो मैं थोड़ा ध्यान देते हुए अंदर जाता हूँ। यहाँ पे मतलब दबा के वोट आ रहे हैं और केडी बढ़ा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। फिलहाल नंबर 2 भाई भी मेरे पास आ जाता है इतने में, तो एक से भले 2, अच्छी बात है। तो जोन भाई आ चुके हैं और डैमेज भी दे रहे हैं, पर मुझे अभी भी लगता है कि बंदे सी बिल्डिंग के आसपास कहीं पे कैंपिंग बिछाए हैं, या तो वो अपनी मज़े में भी लूट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जोन है तो उतना डैमेज देगा नहीं वो। और यहाँ पीछे की तरफ आता हूँ, तो लूट मेरे पास ठीक ठाक हो गई है। M4 है और AKM है फिलहाल, जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, अगर जब तक एक अच्छी स्नाइपर स्कोप के साथ ना मिल जाए। तो फिलहाल जोन में जाने की कोशिश है।
तो इतने में देखता हूँ कि सी बिल्डिंग की तरफ से अभी भी एनिमी का मार्क आ रहा है। मतलब बंदे फायर पे फायर कर रहे हैं, तो जाके देखना पड़ेगा। और इस मैच में पता नहीं बंदे कहाँ कहाँ रहते हैं। मार्क बराबर आता है पर मेरे को बंदे दिखते नहीं हैं। हमारे नंबर 4 भाई ने भी किसी को निपटाया भी अभी। तो वो बहुत दूर लैंड किया था उसने। अब यहाँ से मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने में मुझे कोई बंदा स्प्रे मारता है, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि अब हो ना हो इस बंदे को तो निपटा के ही जाना है। या तो खुद निपटना है या इस बंदे को निपटाना है। तो मैं थोड़ा हीलिंग वगैरह कर लेता हूँ और अब देखते हैं इस बंदे के साथ क्या सीन करने हैं। यहाँ एक गाड़ी है। अब ये बंदा मेरे लेफ्ट साइड है, तो देखते हैं कि क्या होता है। Enemies ahead! मैं मार्क करता हूँ ताकि नंबर 2 आ जाए, और वो आता भी है, आ रहा है फिलहाल। तो मैं सीधे ना जाके थोड़ा पीछे से जाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक्चुअली ये पता करना है कि ये बंदा है कहाँ। ये बंदा कतई ढीठ है, तो हम भी थोड़ा ढीठ बन जाएंगे यहाँ पे। अब ये देखिए नंबर 2 भाई ने पता नहीं क्या सीन किए, कौन से सस्ते नशे करके ये पबजी खेल रहा था कि ये बंदा फर्स्ट जोन में ही नॉक हो गया है। तो फिलहाल वो नॉक है और मैं वहाँ उसको रिवाइव देने ओपन में नहीं जा सकता, क्योंकि बंदा मुझे पता चल गया है कि वो बंदा टावर के आसपास है, या तो टावर के ऊपर है या नीचे है। तो वो देखेगा ओपन में तो बिल्कुल ही पेटी बनाएगा। अब मुझे फ्री फोकट में पेटी बनवाने का कोई शौक नहीं है, तो इतने में मैं रश कर देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा, नंबर 2 को बचाना भी है। Help! तो अब नीचे की तरफ वो बंदा नहीं है, इसका मतलब वो बंदा ऊपर की तरफ है। तो मैं ऊपर जाके ही उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे डायरेक्ट नहीं कूदेगा, उसकी पेटी भी बन सकती है। और इतने में हमारे नंबर 2 भाई निपट जाते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं। अब देखिए हमारे नंबर 4 भाई लगातार नॉक कर रहे हैं बंदों को। तो सही है भाई, मतलब बंदे, एक बंदा यहाँ है, एक बंदा वहाँ है। सही है, बहुत अच्छी बात है। तो ये देखिए मुझे मार्क आ रहा है, तो मैं धीरे धीरे नूब स्टाइल में आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट जाऊंगा तो बंदे मेरी पेटी ही बनाएगा। और जब भी 5 किल हो जाता है स्टार्टिंग में या मिड में, तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता। इतने में देखिए क्या होता है, यहाँ पे है, तो मैं फ्री फायर करते हुए ऊपर बढ़ता हूँ और इतने में ये बंदा नॉक हो जाता है। तो ये बंदा मुझे अपनी लूट देने लगता है, और मैं इससे ऑल पे बात भी करने लगता हूँ कि भाई तेरी वजह से मेरा नंबर 2 मर गया। तो भाई मुझे सॉरी भी बोलते हैं कि नहीं, मैंने नहीं मारा उसको। तो अंत में भाई मुझे सजेशन देते हैं कि आप जोन में निकल जाओ। मैं इससे बोलता हूँ कि कोई टीममेट वगैरह है तो बताओ। और भाई के टीममेट पता नहीं कहाँ नशे कर रहे होते हैं।
तो यहाँ मैं हीलिंग वगैरह दबा के ले लेता हूँ, क्योंकि जोन भाई काफ़ी दूर हैं, तो हीलिंग बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो अब करना क्या है, गाड़ी मेरे सामने है तो मैं सीधा जोन पे निकलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों वीडियो के इस बीच हमारे नंबर 4 निपट गए, तो सही है। मतलब अकेले ही सबको मारना पड़ेगा, मारेंगे कोई नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और वीडियो देखते हैं, इवन अगर सब्सक्राइब भी कर रखा है, तो उनको थैंक यू। मेरा भाई सपोर्ट करते रहें मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँ, और हमारा आपका जो रिश्ता है वो बना रहे इसी प्रकार। और आप लोगों का मोटिवेशन मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी चैनल खोला है। अगर ठीक ठाक मोटिवेट नहीं होऊंगा, ठीक ठाक चीज़ें नहीं होंगी, तो जाहिर सी बात है हर कोई करता है कि यार मेरा सर्वाइवल नहीं पॉसिबल है, ऐसा वैसा, तो लोग चैनल बंद कर देते हैं। बट मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। तो फिलहाल गेम पे वापस लौटते हैं। तो बूस्टअप मैंने तगड़ा कर रखा है और मैं सीधा जोन में निकलूँगा। जोन काफ़ी दूर है, पर गाड़ी मेरे पास है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मिलिट्री बेस में मैं काफ़ी देर तक रह गया, क्योंकि इस तरह से फील भी हुआ और गलत इसलिए क्योंकि बंदे सब आपस में ही पट रहे हैं। तो मैं ऑलमोस्ट जोन के पास पहुंच चुका हूँ। जोन भाई भी 1 मिनट बाद चलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हिल करेंगे। और यहाँ मेरी गाड़ी का फ्यूल भी ख़त्म हो गया है, तो मतलब बहुत ही सही टाइम पे चीज़ें हुई, और जोन भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो सबसे पहले जोन में निकलेंगे। और इस बीच एक छोटी सी रिक्वेस्ट और थी कि आप लोग जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, वो लोग थोड़ा अपने और दोस्तों को भी कहें, ताकि वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, स्पेशली पबजी प्लेयर्स। क्योंकि जो बंदे पबजी खेलते हैं उनका मतलब उनको सब्सक्राइब करने में ज़्यादा इजी रहेगा। बिकॉज मैं कईयों को बोलता हूँ चैनल सब्सक्राइब करने को, तो वो लोग बोलते हैं कि हम क्यों करें, हम तो जानते हैं इस गेम के बारे में, वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखें। तो मैं दौड़ते हुए यहाँ तक आ चुका हूँ। जोन अब छोटा हो चुका है, और बंदे भी ठीक ही ठाक हैं। अभी मेरे अलावा 13 बंदे अलाइव हैं।
मार्क आता है, मैं थोड़ा डर सा जाता हूँ। जोन दोबारा बन चुका है और मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। तो फिलहाल सामने वाले घर पे बंदे हैं। वो बंदे अकेले हैं कि स्क्वाड है, ये पता नहीं मुझे। पर हम जाएंगे अभी, बंदों को रश करेंगे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहीं के आसपास ड्रॉप भी गिरा हुआ था, तो ड्रॉप हंट के चक्कर में बंदे निपट गए आपस में। तो मैं थोड़ा देखता हूँ। देखिए ड्रॉप सामने है और बंदे भी आसपास होने चाहिए। तो थोड़ा हीलिंग वगैरह करेंगे, बूस्टअप करेंगे। इतने मुझे एक बंदा दिखता है जो कि इस नीले वाले घर के पीछे है। वहाँ पे फाइट चल रही होती है। M249 चला रहा है, तो इसके पास सीधे ना जाके, क्योंकि सीधे अगर जाएंगे तो ये बिल्कुल ही पेटी बनाएगा। मैं अंधाधुंध नेट करता हूँ, एक नेट और एक और नेट। क्या पता बंदा फट जाए, बंदा फटता नहीं है। और सीन ये हो रखा है कि जून भाई भी चल चुके हैं, तो मुझे भी जोन में जाना है। और वो बंदा तो ऑलमोस्ट जोन में है, तो देखते हैं क्या सीन होता है। वेट कर रहा हूँ कि वो बंदा मुझे दिखे जाते हुए, और वो शायद मेरा वेट कर रहा हो कि मैं आ गया हूँ। तो सही सीन हो रखे हैं, तो मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ ऐसे ही, ताकि वो बंदा अगर देखे तो शायद इवन थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज होगा ही, और सीधे ना जाके थोड़ा पीछे साइड से मैं जाने की कोशिश करता हूँ। और इतने में बंदा बट मेरी सारी गोली हेड पे लगती है, क्योंकि मैं फ्री फायर कर रहा था। तो जल्दीबाजी में जो जो लूट मिलती है, मुझे एक सिरिंज मिल गई और मैं जोन में निकलता हूँ। M249 मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं रिलोड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं M249 अगर लेता हूँ तो थोड़ी भी गोली अगर कम हो गई, जैसे 90 हो गई, 80 हो गई, तो मैं थोड़ा रिलोड कर देता हूँ। एक बाय डिफ़ॉल्ट एक आदत सी हो गई है, तो उससे बचने के लिए मैं नहीं लेता M249 जल्दी, और इसका डैमेज भी कुछ कम है, तो मैं यहाँ बूस्टअप वगैरह दबा के कर लेता हूँ। तो अब सीन ये हो रखा है कि मेरे अलावा 4 ही बंदे अलाइव है, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हो सकता हो सामने वाले स्क्वाड हाउस में बंदे हों, कुछ भी हो सकता है। तो मैं बहुत ही संभल के खेलूँगा, क्योंकि जब आप चिकन के काफ़ी करीब हों तो थोड़ा बहुत अपनी जो थोड़ी बहुत प्रो लेवल की चीज़ें आती हैं उसको दबाना पड़ेगा, अगर आपको चिकन चिकन करना है तो। अगर आप ऑलरेडी एक प्रो प्लेयर हैं तो आप जा सकते हैं, बट अगर आप प्रो नहीं हैं तो थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि हो सकता है कोई बंदा दिख जाए या कुछ।
कुछ तो पता चले, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं एक स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे जून में निकलना है, हो सकता है सामने बंदे हों। तो फिलहाल मैं जोन में हूँ, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये बात चेक करेंगे कि यहाँ पे बंदे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे तो मुझे बंदे नहीं लगते हैं, दिखते ही नहीं हैं। तो अब ये श्योर हो गया है कि वो बंदे स्कूल वाले अपार्टमेंट के आसपास हैं, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जोन लास्ट जोन वहीं बनता रहता है जहाँ पे बंदे ज़्यादा होते हैं। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ आ चुका हूँ, घर पे कवर में हूँ। और बंदे का जोन काफ़ी छोटा हो चुका है और बंदे आपस में ठिल नहीं रहे हैं। तो इसमें एक स्क्वाड तो पक्का है, जिसमें 2-3 बंदे तो मिनिमम होंगे ही होंगे। तो मैं धीरे धीरे जोन की तरफ निकलता हूँ। तो अभी भी चेक करेंगे, थोड़ा हो सकता है कि बंदा सांप बना हो, क्योंकि बंदों को सांप बनने में भी बहुत मज़ा आता है। कुछ ही चीज़ें पबजी में जो करने में लोगों को काफ़ी मज़ा आता है, जिसमें से सांप बनना सबसे टॉप पे है। और बोटों को मार के केडी बढ़ाना, ये भी चीज़ काफ़ी टॉप पे है। तो मैं आगे निकल चुका हूँ, बंदे दबा दबा के फायर कर रहे हैं। एक बंदा निपट चुका है इतने में। तो फिलहाल तो मैं कवर में जाऊंगा। तो इतने मुझे एक बंदा पत्थर के पीछे दिखता है। अब देखिए, गिली सूट वाला बंदा मेरे लेफ्ट में जो था, ये इसका टीममेट है। तो ये अब उसके पास जा रहा है, तो मैं इसको एक मॉली करता हूँ इसके ऊपर। हो सकता है जला के राख कर दूँ, बट ये बंदा वहाँ रिवाइव। इतने मैं इसको भी नॉक कर देता हूँ। मतलब ये 3 बंदे थे, अब तीसरा बंदा इसका लगातार स्मोक कर रहा है। एक और मॉली मैं कर देता हूँ। अब सीन ये हो रखा है कि 2 बंदे नॉक हैं और एक बंदा इस तरफ है। तो मैं सीधा दौड़ते हुए न जाके, जीत के इतने करीब हूँ तो दौड़ूंगा नहीं, आराम से जाऊंगा। तो मैं यहाँ थोड़ा स्मोक कर देता हूँ ताकि वो भी कुछ कंफ्यूज हो। उस बंदे ने भी काफ़ी स्मोक कर रखा है रिवाइव देने के लिए। इतने में एक बंदा निपट जाता है जिसको मैंने पहले नॉक किया था। तो अब गिली सूट वाला बंदा और ये बंदा, 2 बंदे अलाइव। मैं वेट करता हूँ, ऐसे ही छोटे मोटे फायर करता हूँ। ये देखिए, इसको मैं निपटा देता हूँ। तो गाइस, ये था चिकन डिनर। काफ़ी दिनों बाद 10 किल भी हो जाती है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, और कीप सपोर्टिंग माय चैनल। ओके, बाय।